हमारे पास स्टूडेंट्स के रोल नंबर और उसके मार्क्स दिए हुए हैं। इसको 3 डिफरेंट लोकेशंस पे दिखाया हुआ है। पहले पे 3 स्टूडेंट्स का डाटा है, दूसरे पे 2 स्टूडेंट्स का और लास्ट में भी 2 स्टूडेंट्स का डाटा दिया हुआ है। इसको हम वी स्टैक फंक्शन की मदद से कंबाइन कर सकते हैं। कैसे करेंगे इसको यहाँ देख लेते हैं कि कैसे कंबाइन करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे फंक्शन लगाते हैं इक्वल टू वी स्टैक, फिर ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं और इस डाटा को यानी कि जो पहला डाटा है उसकी रेंज को सिलेक्ट कर लेते हैं, कॉमा लगा देते हैं। फिर सेकंड रेंज को सिलेक्ट कर लेते हैं, फिर कॉमा लगा देते हैं। और फिर थर्ड वाले पार्ट को सिलेक्ट कर लेते हैं, फिर कॉमा लगा देते हैं, फिर एंटर प्रेस कर देते हैं। तो यहाँ से ये क्या करेगा, इन तीनों डाटा को कंबाइंड कर देगा। जैसे 101, 1110 ये देख सकते हो कि यहाँ पे हमारा डाटा क्या आ गया है, कंबाइंड होकर आ गया है। यहाँ पे आप चेक कर सकते हो 3 रिकॉर्ड यहाँ से, 2 रिकॉर्ड यहाँ से और 2 रिकॉर्ड यहाँ से आ गए हैं। तो इस तरह से इसने सारे डाटा को कंबाइन कर दिया है। अगर आप चाहते हो कि वी स्टैक के थ्रू ही हम हेडिंग भी प्रोवाइड कर पाए तो वो भी हम वी स्टैक के थ्रू ही कर सकते हैं। उसके लिए क्या करेंगे, इस फार्मूले को एक बार डिलीट कर देते हैं। राइट, आप क्या करेंगे, अब हम दोबारा से इस फार्मूले को फिर लगाएंगे और अब की बार क्या करेंगे, हम हेडिंग्स को भी साथ में ही शो करेंगे। तो मैं इसको ऊपर ही लगा लेता हूँ। हेडिंग को शो करेंगे इक्वल टू, लिखेंगे वी स्टैक, फिर लगाएंगे ओपनिंग ब्रेसिस, फिर करली ब्रेसिस स्टार्ट करेंगे और हमें लिखना है हेडिंग में रोल नंबर। तो डबल कोट्स में लिखेंगे रोल नंबर, फिर डबल कोट्स को बंद कर देंगे, फिर कॉमा लगाएंगे, फिर डबल कोट्स लिखेंगे, उसमें लिखने हैं मार्क्स, MARKS, और डबल कोट्स को भी बंद कर देंगे और फिर करली ब्रेसिस को बंद कर देंगे, फिर लगाएंगे कॉमा। ठीक है, और फिर हम फर्स्ट रेंज को सिलेक्ट करेंगे, फिर लगाएंगे कॉमा, फिर सेकंड रेंज को सिलेक्ट करेंगे, फिर कॉमा लगा देंगे और इसी तरह से फिर थर्ड रेंज को सिलेक्ट करेंगे और फिर क्लोजिंग ब्रेसिस और फिर एंटर प्रेस कर देंगे। जैसे ही आप एंटर प्रेस करोगे तो अब की बार ये क्या करेगा कि जो रोल नंबर और मार्क्स, आप देख सकते हो कि जो ऊपर वाला कॉलम है ये वाला पार्ट है, इसमें उसने रोल नंबर और मार्क्स को भी शो कर दिया है क्योंकि हमने फार्मूले में दिया हुआ था। ऊपर आप फार्मूला देख सकते हो, ये फार्मूला लिखा हुआ है वी स्टैक रोल नंबर कॉमा मार्क्स और उसके बाद हमने तीनों रेंज को कंबाइन किया हुआ है। अब यहाँ पर आप देखोगे तो आपको एक कमी दिखाई देगी कि इसने डाटा को जस्ट एक के ऊपर एक रख दिया है। ये देखो पहला डाटा है, फिर इसने दूसरा डाटा इसमें अपेंड कर दिया है और फिर तीसरा डाटा इसमें अपेंड कर दिया है। ये आपके सामने दिखा रहा है। अगर हम चाहते हैं कि ये रोल नंबर के हिसाब से सॉर्ट हो जाए, ये डाटा क्या हो, रोल नंबर के हिसाब से सॉर्ट हो जाए, जैसे 101 है तो इसके बाद क्या आ जाए 103 आ जाए, फिर 4 आ जाए, तो हम वी स्टैक को सॉर्ट के साथ कैसे यूज करेंगे, यानी कि जो डाटा हमारे पास आया हुआ है उसको हमें क्या करना है, सॉर्टिंग करनी है विद ऑन द रोल नंबर के ऊपर हमें क्या करना है, उसको सॉर्ट करना है। तो इसके लिए हम कैसे यूज करेंगे, तो यहां पर देखते हैं कि कैसे हम इसको यूज करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे इक्वल टू, फिर लिखेंगे वी स्टैक जैसे हमने जस्ट पहले लिखा था, फिर ओपनिंग ब्रेसिस, इसके बाद करली ब्रेसिस और ऊपर हेडिंग के लिए डबल कोट्स में हम लिखेंगे रोल नंबर। रोल नंबर को आपने डबल कोट्स में लिखना है क्योंकि ये हमारी हेडिंग है और टेक्सचुअल है। फिर लगाएंगे कॉमा, फिर डबल कोट्स में लिखेंगे आप मार्क्स और फिर लगाएंगे कॉमा और फिर करली ब्रेसिस को क्या कर देंगे, बंद कर देंगे। फिर आप लगाएंगे कॉमा और यहां पर यूज करेंगे सॉर्ट। सॉर्ट के अंदर फिर आप यूज करेंगे वी स्टैक का, वी स्टैक और इसके अंदर ओपनिंग ब्रेसिस, फिर आप अपने फर्स्ट एरे को सिलेक्ट करेंगे, फिर कॉमा लगाएंगे, फिर इसी तरह से दूसरे एरे को सिलेक्ट कर लेंगे, फिर कॉमा लगाएंगे और फिर तीसरे एरे को आप सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, फिर इसको बंद कर देंगे। देखो ये पहली ब्रैकेट जो आपने बंद करी है ये वी स्टैक के लिए बंद करी है, फिर हम किसके लिए बंद करेंगे, फिर सॉर्ट के लिए बंद करेंगे और फिर लास्ट में आउटसाइडर वी स्टैक के लिए बंद कर देंगे।
तो यहाँ पर 3 ब्रेसेस बंद हुई हैं, 3 खुली थी हमारी, तो 3 ही ब्रेसेस यहाँ पे आपने बंद करनी है। और फिर क्या करना है, प्रेस करना है एंटर। जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे तो अब की बार ये क्या करेगा कि रोल नंबर और मार्क्स के हिसाब से, अब आप देख सकते हैं रोल नंबर 101, 103, 104, 105, 108, 109। तो आपका जो सारा डाटा है वो सारा डाटा क्या है, सॉर्ट होकर आ चुका है। तो इस तरह से हम वी स्टैक फंक्शन का यूज सॉर्ट के साथ कर सकते हैं। ये बहुत ही हेल्पफुल है। तो पहले वाले में और इसमें यही डिफरेंस है, उसमें डाटा जस्ट उसने अपेंड कर दिया, इसमें डाटा अपेंड करने के साथ साथ उसने सॉर्ट भी कर दिया। ऊपर फार्मूला बार में आपको पूरा दिखाई दे रहा है, वी स्टैक, रोल नंबर और मार्क्स, ये हमारे हेडिंग होंगे। ये क्या करेगा, इसको पहले स्टैक कर लेगा, फिर इसको सॉर्ट कर देगा और फिर इसके थ्रू इस डाटा को प्रेजेंट कर देगा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।